ladies and gentlemen, Congress khatam ho gayi hai. It's not me saying that. It's not even the BJP making this declaration. This was said by Akhilesh Yadav, the better half of UP ke ladke. Now, I say better half since Akhilesh clearly feels that when it comes to UP, he is the more successful contender to counter the Modi-Yogi double engine. After Congress's abysmal performance in the Lok Sabha polls in Uttar Pradesh, they didn't even contest in the 9 by-poll seats. Today, at the oath-taking ceremony of Hemant Soren, India Alliance put up a show of strength. But watch the distance between Rahul Gandhi and his alliance partners. Behind the smiles for the cameras, the daggers were out for the Congress. Meanwhile, Uddhav Sena wants their chief to dump the Congress party, calling it arrogant. They blame this overconfidence of the Congress for the loss of the Mahavikas Aghadi in Maharashtra. Even in Jammu and Kashmir, what Omar Abdullah did was very evident to everybody. And even the Trinamool Congress is not happy with the leadership of the Congress party in the India Alliance. So listen in to what Akhilesh Yadav had to say today when an interview on a podcast was done. कोई बात नहीं, पता ये बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है, इस रास्ते पे कभी कांग्रेस चलती थी, कांग्रेस खत्म हो गई, अब बीजेपी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस आज एक ऐसा अलायंस पार्टनर है जो अपने सहयोगियों को पुल डाउन करता है। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पे चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी उनकी। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में कांग्रेस के लोग वोट कॉन्फिडेंस में थे, शिवसेना को गिनने को तैयार नहीं थे। You're watching the News Hour at 9, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Siddharth Sharma of the Congress Party, of the Aam Aadmi Party, he'll just join the debate. But Anurag Bhadoria, आज तो अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जर्नलिस्ट भेजती है वो उनके सामने सवाल ऑकवर्ड पूछवाने के लिए, और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। अब कांग्रेस के साथ ये फोटो ऑप 2027 तक चलेंगे कि बीच में कुछ और होगा? देखिए नाविका जी, मैंने पहले बोला था फिर बोल रहा हूं, ये मजबूत दलों का गठबंधन है, मजबूर दलों का नहीं है जैसे एनडीए का गठबंधन है। इंडिया मजबूत दलों का है। यहां एक दूसरे की कमी की हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे से शिकायत कर सकते हैं, एक दूसरे की कमजोरी को हम यहां पे बोल सकते हैं। एनडीए गठबंधन में नहीं बोल सकते। हमने क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पे जा रही है जिस रास्ते पे कांग्रेस चली थी, तो कांग्रेस का नुकसान हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पे। न भारतीय जनता पार्टी आज की हालत क्या, भारतीय जनता पार्टी की देखिए ना, और बेरोजगारी पे बात करती है, ना महंगाई पे बात करती है, ना किसानों पे बात करती है, ना महिला समस्या पे बात करती है, ना विकास की राजनीति करती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है। कैसे देश मजबूत हो इस पे चर्चा नहीं करती, कैसे समाज मजबूत हो इस पे चर्चा नहीं करते। वो तो अखिलेश जी भी नहीं कर रहे थे, वो तो कांग्रेस पर टिप्पणी कर रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सबको नीचे घसीटती, अनुराग भदौरिया जी बचाई जा रहे हैं कांग्रेस को, ये क्या चक्कर है? देखिए, अखिलेश जी ने जो कहा उसका आधा हिस्सा ये है कि कांग्रेस खत्म न होती तो हम आपसे बात कैसे कर रहे होते, क्योंकि कांग्रेस को खत्म करके ही तो समाजवादी पार्टी वहां खड़ी। और अखिलेश जी तो बिल्कुल चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ही खत्म रहे। और एक समय में कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि उनकी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चलती रहे, जिससे कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाए। और उत्तर प्रदेश में देखिए कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। अब ये अखिलेश जी को भी अनुमान नहीं रहा होगा कि शायद उनकी इतनी सीटें आ जाएंगी और साथ में कांग्रेस की भी इतनी सीटें आ जाएंगी, लेकिन इसमें तो जरा सा भी संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पार्टी बहुत मजबूत है। लेकिन कांग्रेस ने उससे इतर, कांग्रेस में अखिलेश जी ने सम्मान किया राहुल गांधी का, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने अखिलेश यादव का सम्मान न महाराष्ट्र में किया न मध्य प्रदेश में किया। और क्या कुछ कहा था मैं उसको नहीं कहूंगा, लेकिन अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है कि वो भी अगर ऐसे रहेगी तो हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के तौर पर आप आरोप लगाते ही हैं। और अगर बीजेपी कांग्रेस की तरह हुई तो अखिलेश जी को छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि वो खत्म हो जाएगी।
अगर कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी हो गई है खत्म होने में उसको खत्म होने एक का कगार पे है। सेकंड नहीं लगने वाला। Okay, one at a time, but होगी नहीं, ऐसा दिखता नहीं। Tehseen Poonawala, look at the manner in which सब कोना काट रहे हैं आपसे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस wasn't comfortable with the manner in which the elections were conducted. You saw in Jharkhand, Hemant Soren took oath alone, not one person from the Congress took oath with him. Of course, photo ops apart, there wasn't anything for the Congress in today's swearing-in ceremony. After that, you've heard what has been stated by the Aam Aadmi Party. Priyanka Kakkar has been more than vocal that you pull down every party that comes into alliance with you. And the similar statements are coming from Maharashtra, where Uddhav Sena fought with you, and you've literally destroyed everybody's chances at forming a government in Maharashtra. Tehseen Poonawala, time for introspection. Let me just limit myself to Maharashtra and Lok Sabha because we don't have that much time in your debate to speak for a lot. But I do agree with something that Harshvardhan ji said about regional parties wanting to make the fight versus BJP, which ends Congress. But let me just talk about Maharashtra. In Maharashtra, it was a Mohtarma and her Shohar, who was originally from the Samajwadi Party, who went and met a Maulana that polarized the election. Polarization BJP tried in Jharkhand also, but it did not work. It was a Samajwadi Party MLA that went to a Maulana Saab who said that he would do Ghazwain, which led to the polarization in Maharashtra. Second thing, look, in the Lok Sabha elections, Rahul Gandhi ji was the face, which is why you got 99 seats and you did so well even in Uttar Pradesh. If the thing is in the by-election that Rahul Gandhi ji was not the face, Samajwadi Party did not do so well. And as for Maharashtra, every single morning Sanjay Raut ji was making statements that were routing the MBA. Had Sanjay Raut ji actually calmed down a bit, the MBA would have done very, very well. And I'm still telling, I gave my bite this morning also, Uddhav ji and Balasaheb Thackeray's grandson must realize Sanjay Raut ji has destroyed the party, destroyed the government, and he's destroying them even today. You keep blaming Sanjay Raut. Sanjay Raut is not responsible for the fall of Congress party. Why can't you introspect within? The maximum returns are for the Gandhi family. There are minimum returns for alliance partners and other people in the Congress party when they go into elections. But let me take this to Siddharth Sharma. Siddharth Sharma of the Aam Aadmi Party. Siddharth Sharma, do you think Congress party is a party you would want to be in alliance with in New Delhi when Delhi goes to polls? Or do you believe that Congress party is a liability when you ally with it in elections? No to the first question, yes to the first question and no to the second question. Aam Aadmi Party has made it very clear that we will not be fighting these elections with any alliance, not just Congress but any alliance in Delhi. And there's a good reason to it. I think as pollsters we have to understand that BJP or even Congress for that matter, whenever they have had a majority even in India, they have never crossed 40% of the vote share. Whereas non-Congress, non-BJP governments have always, non-BJP, non-Congress parties have always scored more than 40% of the vote share. That's a data that doesn't lie. For example, in the recently concluded by-elections and the elections, you saw Jharkhand Mukti Morcha convincingly defeating BJP. We saw BJP losing all the 6 seats in West Bengal. We saw BJP lose its deposits in 3 out of the 4 seats in Punjab. BJP doesn't open its account in Tamil Nadu. So the data is very clear that it's the non-Congress, non-BJP parties which fight and defeat BJP resoundingly. Unfortunately, Congress's intent is good. Congress has become like the proverbial Prithvi Shaw of Indian cricket. Its intent is very good, but its content is questionable. For example, well, now, you know, if you want, I can send you a packet of Band-Aid, Tehseen Poonawala. इतनी जोर से कभी किसी दोस्त ने नहीं मारा अपने दोस्त को. Shehzad Poonawala, please. On the show, you completely hit the Congress, and I have not even responded. I spoke on 1 minute. But I think everyone should have a chance to speak, and given that my party is also in the country's politics, I should also be given a chance to speak. Yes. But let me speak on behalf of Congress. Yeah, but let me speak on behalf of Congress. अभी गाना गा रही है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, या दूसरा गाना भी है, दोस्त दोस्त ना रहा.
प्यार प्यार ना रहा। दोनों में से कोई भी गाना सुन सकते हो, पर नाविका एक चीज नोटिस करो, ये इंडी अलायंस है। नो मिशन नो विजन, ओनली कंफ्यूजन, डिविजन, अपना अपना एम्बिशन। बताइए कि ये कांग्रेस को गुड बॉय बोलते हैं दिल्ली में और स्टेट्स में जाकर लड़ते हैं। केरला में इनको सांप्रदायिक बोलते हैं, दोस्ती दिल्ली में कर लेते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला कि देखो ये लोग जो है ये बीजेपी की राह पर चले। बीजेपी से तो कभी अलायंस नहीं करिएगा ना, तो कांग्रेस से काहे करके बैठे हैं? छोड़ दो ना अलायंस। 9 सीट में से 1 सीट नहीं दी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को, इतना बेइज्जत किया। उन्होंने भी चिरकुट छुटवैया अखिलेश बोला था, सब कुछ माफ कर दिया। तीसरी बात देखिए, उद्धव सेना अब आ गई। उद्धव सेना बोल रहे कांग्रेस के साथ कभी जाना ही नहीं था। अरे भाई फिर फादर की विचारधारा को त्याग क्यों किया? आम आदमी पार्टी, प्लीज सर बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। आम आदमी पार्टी का अलग ही रिलेशनशिप है। पंजाब में नो अलायंस था, दिल्ली में अलायंस था। अब दिल्ली में लोकसभा में हार गए, तब उनको याद आया कि नहीं इनके साथ करना नहीं है, करप्ट पार्टी है, ये लोग जो है हमको डुबाते हैं। अरे वाह, तो आपको दिल्ली के लोकसभा के चुनाव के समय पर नजर नहीं आया? और जेएमएम ने भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पार्टी हो, सभी लोगों ने इनको दिखा दिया है कि इनकी स्थिति आज परजीवी की तरह बन चुकी है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल क्रिप्टोनाइट है। पॉलिटिकल क्रिप्टोनाइट, जैसे सुपरमैन के पास क्रिप्टोनाइट जाता था उसकी पावर वीक हो जाते थे। तो पॉलिटिकल क्रिप्टोनाइट जिसके पास जाती है उसको वीक करती है। आम आदमी पार्टी वीक हो गई। वो बैटरी 99% वाला जो है ना, बाकी लोग 99%, कांग्रेस 1%। तहसीन, आई हैव वेरी लिटिल टाइम, 20 seconds, प्लीज रिस्पॉन्ड। किसको करेंगे रिस्पॉन्ड? I will end with just one thing. That in the Lok Sabha elections, the India Alliance did well because Rahul Gandhi was in the forefront, and the state elections, everyone's doing badly because Congress is not in the forefront. That is the data. That is the only data that matters. Oh, JMM, how did it do well? Because JMM did not oppose the Congress or have public fights like Shiv Sena did. Oh, that's why they won the election. Okay. How come Congress Congress itself lost all its seats in Maharashtra, and Haryana. Haryana में तो you had nobody. फिर पता नहीं क्या हो गया, हरियाणा तो जीता इलेक्शन। Well, Tehsin Poonawalla, I love this debate with you. Let's go back to the drawing board and let's come back with newer ammunition on why Congress destroys itself before it destroys the others. Well, with that, it's a wrap on the News Hour tonight. Thank you very much to all my panelists for joining me, and thank you viewers for always being with me and sharing your love and appreciation. Good night and be safe.